के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। छोटी छोटी बातें हैं ताकि पूरी कथा आपको पता चल सके। अगर आप चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि पूरी कथा आपको मिल जाए। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करके आप ज्योतिष की सारी बातें हमसे जान सकते हैं और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी हम कर देंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हस्तिनापुर में पांडव लौट आए। चलिए सुनिए। शाम का समय पांडव द्रौपदी को लेके माता कुंती जी के पास आए। माता अंदर के भाग में थी। युधिष्ठिर ने कहा कि माँ भिक्षा लेके आ गए। माता कुंती जी ने कहा कि पांचों भाई बांट के उपयोग करें। युधिष्ठिर की आज्ञा से द्रौपदी जी की शादी पांचों पांडवों से हो गई। कृष्ण और बलदेव पांडवों को पहचान गए थे तो कुम्हार के घर आए, सबसे गुप्त रूप से मिले। कृष्ण भगवान ने सभी को अमूल्य रत्न आदि सामान भेंट किया और सबको मिलकर वहां से चले गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न को भी शंका थी तो उसने अपने गुप्तचरों को भेजा, पांडवों की असलियत जानना चाहा। गुप्तचरों ने आके बताया कि वो पांचों पांडव हैं और उनके साथ माता कुंती जी भी हैं। धृष्टद्युम्न आके द्रुपद राजा को बताया कि द्रौपदी को जीतने वाले अर्जुन ही हैं। द्रुपद बहुत खुश हो गए और सुबह होते ही कुम्हार के यहाँ रथ भेजा और भोजन का निमंत्रण दिया। सभी पांडव द्रौपदी और कुंती जी को लेके राजमहल में आए। द्रुपद राजा ने कुंती और द्रौपदी को रानीवास में भेज दिए और पांडवों का ब्राह्मण मानकर पूजा किए। फिर उन्हें नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त किया। भोजन के बाद राजा द्रुपद युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और कहा कि वीर ब्राह्मण, तुम्हारा सही परिचय बताओ, मुझे शंका है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी शंका बराबर है। हम पांचों पांडव हैं और हमारी माता कुंती जी जो द्रौपदी के साथ रानीवास में हैं। लक्षाग्रह से बचकर हम छुपे भेष में जहां तहां घूम रहे हैं। द्रौपदी ये जान के बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी की शादी अर्जुन के साथ हुई है। अब मैं द्रोणाचार्य से अपमान का बदला ले सकता हूँ। तब द्रुपद ने पांडवों के रहने के लिए सुंदर महल दिया और गुप्तचरों के द्वारा पांडव जिंदा हैं ये समाचार पूरी दुनिया में फैला दिया। सभी राजा खुश हो गए। विदुर ने धृतराष्ट्र से बताया कि पांडव जिंदा हैं और द्रौपदी की शादी पांडवों के साथ हुई है। द्रुपद अंदर से नाराज हुए, ऊपर ऊपर से खुश हुए। तब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आया और कहा कि लक्षाग्रह से पांडव बच गए हैं, अब उन्हें मारने का कोई नया उपाय सोचना चाहिए। कर्ण ने कहा कि पित्र, पांडवों को षड्यंत्र के द्वारा मारना मुश्किल है, पर बड़ी सेना लेके द्रुपद के ऊपर हमला किया जाए
और वहीं पर पांडवों का वध कर दिया जाए। धृतराष्ट्र बोले, कर्ण की बात सही है। इस विषय में महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी की सहमति लेना जरूरी है। तब सभी को राज्यसभा में बुलाया गया और पांडवों से युद्ध करने का विचार किया गया। तब भीष्म बोले कि अर्जुन के रहते ये संभव नहीं है, इसलिए पांडवों को प्रेम से बुलाया जाए और आधा राज्य दे के उनसे मित्रता की जाए। कुरु वंश का इसी में कल्याण है। ये बात पर सभी सम्मत हो गए। तब विदुर जी को भेंट सामग्री के साथ द्रुपद के राज्य पंचाल भेजा गया। विदुर जी सबको भेंट देके पांडवों को हस्तिनापुर ले गए। प्रजा का उत्साह देख पांचों पांडव सभी को मिले और राजमहल में रहने लगे। पांडवों से दुर्योधन चिढ़ता था और किसी भी प्रकार से पांडवों को मारना चाहता था। तब भीष्म ने धृतराष्ट्र कहा कि अगर पांडव यहाँ रहेंगे तो भाइयों भाइयों के बीच झगड़ा होने की संभावना है, इसलिए पांडवों को आधा राज्य दे के शांति की स्थापना की जाए। भीष्म के कहने से पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया। आधा राज्य मिलने से पांडव संतुष्ट हो गए। श्री कृष्ण की मदद से कुछ कारीगरों के द्वारा सुंदर नगर बसाया गया। सुंदर और सुशील कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया गया नगर, नए नए महल बनवाए गए और नगरी में सारी व्यवस्थाएं की गई। इस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। इंद्रप्रस्थ में भाइयों के साथ मिलकर 30 साल तक युधिष्ठिर ने राज्य किया। दुर्योधन नित नए प्रोग्राम बना के मामा शकुनी की सलाह से पांडव को परेशान करने की कोशिश करता रहा। इसको कहते हैं महाभारत की छोटी बातें हैं। ऐसी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्योतिष के लिए 9825200108 पर संपर्क करें। जय भोले, अपना ध्यान रखें।